हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही एक दूसरा ट्रिक भी दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके कैशबैक भी अर्निंग कर सकते हो। और जो मैं यहाँ पर ट्रिक आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर का, वो ट्रिक पहले भी काम कर रही थी और बीच में जो था वो पॉज हो गया था, यानी बंद हो चुका था, लेकिन फिर से वो काम करने लग गई है। तो कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिनके थ्रू क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करके मजा ही आ जाता है। उसका रीजन ये है कि वो जो ट्रिक होता है ऑफिशियल एप्लीकेशन की तरफ से आ रहा होता है, जो कि काफी ट्रस्टेड है। दूसरा, जो भी पेमेंट हम ट्रांसफर करते हैं इंस्टेंट ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इससे बढ़िया आखिर क्या हो सकता है। बहुत सारी मार्केट में पहले से ट्रिक वर्क कर रही हैं जिनके थ्रू भी क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर फ्री में भी हो जाता है, बट उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे कि पाइस की बात कर ले या भारत एनएक्सटी की बात कर ले, तो इनके थ्रू अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मनी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आप भारत एनएक्सटी के थ्रू क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फर्स्ट तो आपके पास में भारत एनएक्सटी कैश होना चाहिए, तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर पाएंगे। पाइस में भी सेम ही है कि आपके पास में रिवॉर्ड होना चाहिए, तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। और रिवॉर्ड या फिर जो भारत एनएक्सटी कैश अर्न करने का तरीका यही है कि आप किसी को रेफर करो उस एप्लीकेशन को, फिर जाकर आपको जो है रिवॉर्ड या फिर जो भारत एनएक्सटी कैश है, कॉइन है, वो मिलता है। देन आप उसको यूज करके जो कन्वीनियंस फी होता है उसको आप वेव ऑफ करवा लेते हैं, यानी जो चार्जेस होता है उसे आप माइनस करवा लेते हैं। फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट में कर पाते हैं। लेकिन जो ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आपको कोई भी रेफर नहीं करना है, कोई फास्टैग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली 1 से 2 एप्लीकेशन का यूज करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने मनी को ट्रांसफर कर पाएंगे। और दोनों ही एप्लीकेशन जो है काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कीजिए। जितने भी नए ऑफर या अपडेट आते हैं सबसे पहले पोस्ट हम टेलीग्राम पर ही डाल देते हैं। कई बार क्या होता है, कोई इंस्टेंट लूट ऑफर आ गया और उस टाइम जो है वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वैसे कोई ऑफर की डिटेल जो है हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही पोस्ट कर देते हैं। तो जो लोग ज्वाइन होते हैं उसे देखकर उस ऑफर को कंप्लीट करके कैशबैक भी अर्निंग कर लेते हैं, या कोई ट्रिक होता है तो उसे अप्लाई करके क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर या अमेजोन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आपसे वैसे ऑफर और ट्रिक मिस ना हो, इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बैक टू द टॉपिक कि कौन से ट्रिक की हेल्प से अभी हम अपने क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर कर पाएंगे, तो वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी क्रेडिट कार्ड का जो बिल पे करके कैशबैक कहां से मिल रहा है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की जिसका नाम है इनोपे। इनोपे के बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बना रखा है, कैसे इसमें साइन अप वगैरह किया जाता है। बहुत ही आसान सा है, आप अपना मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में एप्लीकेशन का जो होम पेज है कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जहां पर ऊपर में मेंशन है कि 5% डिस्काउंट ऑन बिल पेमेंट्स, यानी आप बिल पेमेंट करोगे तो उस पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यदि आप रिचार्ज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हो, तो उस कंडीशन में आपको 5% का डिस्काउंट मिल ही जाता है। लेकिन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके कैशबैक अर्निंग करने का ट्रिक। तो इसके लिए हम इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैंकिंग वाले ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड का। सो क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट में जितनी भी क्रेडिट कार्ड आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि बीओबी क्रेडिट कार्ड हो गया, फेडरल क्रेडिट कार्ड हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एसबीआई कार्ड, एयू बैंक, इंडोसेंड, कैनरा, आईडीबीआई, आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, यूबीआई क्रेडिट कार्ड यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड भी अब जो है भारत बिल पेमेंट पर रजिस्टर हो चुके हैं। तो आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे कर सकते हैं यहाँ से भी। तो बिल पेमेंट करने के लिए जस्ट यहाँ पर आप जिस भी बैंक का बिल पेमेंट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एसबीआई कार्ड को एंटर करके रखा हुआ है। आपको बस लास्ट के 4 डिजिट ही एंटर करने होते हैं और रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करके आगे सबमिट करना होता है। तो मैं पहले से ही ये सारे प्रोसेस करके रखा हुआ हूँ, सो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और रिसेंट में आप देख सकते हो मैंने यहाँ से कई ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, जैसे कि
950 रुपये का, जो कि 1000 रुपये का मैंने पेमेंट किया था, लेकिन 50 रुपये का मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया था। उसके अलावा 1000 रुपये का पेमेंट किया था जो कि 990 रुपये में हो गया था, यानी 10 रुपये का डिस्काउंट मुझे मिल गया। फिर से मैंने 1001 रुपये का किया और मुझे 991 रुपये ही पे करने पड़े, यानी 10 रुपये मुझे यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल गया। इस तरह करके मैंने कई पेमेंट किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर फिर से आपको 1000 रुपये का बिल पेमेंट करके दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पर 1000 टाइप कर देता हूँ, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो कि 1000 रुपये का बिल पेमेंट करने के लिए कन्वीनियंस फी जो है 0 लग रहा है, जीएसटी 0 लग रहा है और डिस्काउंट प्राइस 10 रुपया यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यानी 1000 रुपये का हम बिल पे करेंगे और मुझे 990 रुपये ही पे करने हैं। यानी इस ट्रिक के जरिए अगर आप 1 लाख रुपए का बिल पे करते हो तो आपको फ्लैट 1000 रुपए की सेविंग हो जाएगी, 1000 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा, यानी जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया था उनमें से जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उन सभी क्रेडिट कार्ड का टोटल ड्यू भी अगर 1 लाख रुपए है ना, तो उनके भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें तो आप 1000 रुपए का जो डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर पेमेंट करके दिखाता हूँ। पे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, देन आपके सामने वो सारे यूपीआई एप्लीकेशन आ जाएंगे जो आपके फोन में इंस्टॉल्ड होंगे। तो मैं यहाँ पर अभी सुपर मनी यूपीआई एप्लीकेशन का यूज करने वाला हूँ। इसमें फायदा ये है कि अगर मैं इसके थ्रू पेमेंट करूंगा तो मुझे सुपर मनी में भी कुछ डिस्काउंट यानी जो कैशबैक है वो मिल जाता है। तो सुपर मनी एप्लीकेशन जो है मेरा ओपन हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 990 रुपए का जो मैं पेमेंट है वो करने वाला हूँ। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन एंटर करके पेमेंट को सक्सेस कर देता हूँ। तो ये जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो चुका है और इसके लिए मुझे 2 रुपए का कैशबैक जो है सुपर मनी में भी मिल गया। यानी क्रेडिट कार्ड में हमने 1000 रुपए की पेमेंट कर दी, जिस टाइम ही हमें 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया था और 2 रुपए का कैशबैक मुझे जो है सुपर मनी में भी मिल गया। यानी टोटल हमारी 12 रुपए की सेविंग हो गई 1000 रुपए का बिल पेमेंट करने पर। तो आप भी इस ट्रिक का यूज करके अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पहले भी मैंने कई सारे ट्रांजेक्शन ऐसी की हुई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस ट्रिक के जरिए आप एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिपीट आप इसको कर सकते हैं और हर बार जो है आपको 10-10 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार में 10 रुपया, 2 बार में 20 रुपया, इस तरह करके अगर आप 10 बार भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको फ्लैट जो है 100 रुपए की प्रॉफिट हो जाएगी। यानी 10,000 रुपए का बिल पेमेंट करने पर 100 रुपए का कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है तो इस ट्रिक की हेल्प से आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर लीजिए और कैशबैक अर्निंग कर लीजिए। अब आते हैं अपने उस ट्रिक के ऊपर, यानी अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा और भी कौन सा ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू। तो देखो बॉस, मैं बात कर रहा हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक की। मैक्सिमम लोगों के पास में एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट जरूर से होगा। अगर नहीं भी है ना तो जस्ट 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम जो है 30 मिनट में आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक से डिटेल्स एंटर करनी पड़ती हैं, जैसे कि अपना नेम वगैरह, जेंडर वगैरह और जो अपना रेजिडेंस एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ एंटर करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है और जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा आपका फुल केवाईसी अकाउंट जो है ओपन हो जाता है और वो भी घर बैठे। कैसे किया जाता है, क्या एयरटेल पेमेंट बैंक के बेनिफिट है, डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है। तो आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो ट्रिक दिखाने वाला हूँ, ये ट्रिक पहले काम कर रहा था लेकिन बीच में पॉज हो चुका था, अब अगेन वर्किंग हो चुका है। सो मैं अपने एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे अकाउंट में 120 रुपए कुछ पैसे पड़े हुए हैं। तो नीचे पे का ऑप्शन है, आप चाहो तो उस पर क्लिक कर सकते हो या जो अमाउंट आपको दिख रहा है ना उस पर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि 120 रुपए जो है मेरे अकाउंट में है और यहाँ पर एड मनी का ऑप्शन बना हुआ है। फर्स्ट वाले पेज पर एड मनी का ऑप्शन नहीं था, सेकंड वाले पेज पर एड मनी का ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और जो अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो, लाइक 500, 1000, 2000 जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। मैं आपको दिखाने के लिए 1000 यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज आपके सामने पेमेंट मेथड का आ जाएगा, यानी किसके वे आप यहाँ पर लोड मनी करना चाहते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अदर पीएसपी, यानी उसमें जो भी और यूपीआई एप्लीकेशन को उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो हमने डेबिट कार्ड से तो यहाँ पर लोड मनी करना नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से होगा, क्योंकि हमने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करना है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे
फोन पे एप्लीकेशन का। और फोन पे एप्लीकेशन के जरिए आप अपने रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर डायरेक्टली ऐड मनी कर सकते हैं। हाँ, इस ट्रिक के यूज करने के लिए आपके पास में रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। वीजा, मास्टर या दूसरा कोई नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू आप लोड मनी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको मैक्सिमम वीडियोस में रुपए क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में बता चुका हूं। तो अभी तक आपने रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया, नहीं है आपके पास में, तो आप बहुत ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। पहली चीज तो आप किसी भी मर्चेंट को यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी में मान लीजिए आपके खाते में पैसे खत्म हो चुके हैं तो आपके पास में रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड है तो इसकी हेल्प से आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं और इस टाइप की ट्रिक से उस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई ईएमआई जाना है तो उस कंडीशन में तो आपके बैंक में पैसा होना चाहिए ना, तो इस ट्रिक के जरिए अपने बैंक खाते में भी पैसा ले सकते हैं ताकि आपकी ईएमआई जो है टाइम से जा पाए, जिससे आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका एक भी ईएमआई ब्रेक हुआ उस कंडीशन में आपका जो सिबिल है उस पर इफेक्ट पड़ता है, सिबिल डाउन हो जाता है, तो आगे चलकर आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। सो यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और देख सकते हो जो रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड है मेरा आईसीआईसीआई बैंक का, वो यहाँ पर शो हो रहा है फर्स्ट में ही। बाकी के जो यहाँ पर शो हो रहे हैं वो मेरे बैंक अकाउंट है अलग अलग बैंक के। तो हमने तो यहाँ रुपए नेटवर्क का यूज करना है, तो रुपए नेटवर्क वाला यूज करके मैं यहाँ पर अपना जो पिन है वो एंटर करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही आप यहाँ पेमेंट बैंक में देख सकते हो 1120 रुपए कुछ पैसे हो चुके हैं। अब एयरटेल पेमेंट बैंक में तो ऐड हो गया, अब इसको दूसरे बैंक अकाउंट में कैसे ले, तो वो बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको बहुत ज्यादा तंग होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो आप इस बैंक में भी पैसा रखते हो तो ये भी आपका सेफ ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कोई वॉलेट नहीं है, पेमेंट बैंक है। तो आप इससे डायरेक्टली यूपीआई मनी भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी मर्चेंट को पेमेंट भी कर सकते हो। तो आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो या आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन ट्रस्टेड लगता है तो वहां से भी आप कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं इसको अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला हूं, तो उसके लिए हम फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा देता हूँ जो अभी मैंने लास्ट ट्रांजेक्शन की है। देख सकते हो हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही एयरटेल पेमेंट बैंक में मैंने यहाँ पर जो 1000 रुपए का पेमेंट किया वो शो हो रहा है। तो अब इसे मैं दूसरे बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ तो जस्ट होम पेज पर आएंगे, माई सेल्फ वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, होम पेज पर ही उस पर क्लिक करेंगे। जिस बैंक अकाउंट में आप ये पैसा लेना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे यहाँ पर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो इसमें से मैं एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जिस बैंक अकाउंट से पे करना चाहता हूँ उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं अपना यूपीआई पिन एंटर करूंगा जो मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक में सेट करी हुई है और इतना करते ही ये पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक से पैसा कटकर मेरे एक्सिस बैंक में क्रेडिट हो चुका है। तो आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीजों की जरूरत है, एयरटेल पेमेंट बैंक और दूसरा रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड। तो आपके पास में पहले से है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने का डायरेक्ट लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कुछ जो बेस्ट रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड है उन्हें अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। आपको हमारा ये वाला वीडियो भी जरूर से पसंद आएगा तो इसे भी जाकर देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।